हेलो दोस्तों, आज क्लास 12th का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक हम लोगों ने आज सेलेक्ट किया है। ये टॉपिक है आपका कुलम्ब्स लॉ और ये हर एक बोर्ड एग्जाम्स की बात करें या सीबीएसई की बात करें, हर जगह आपको ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि कुलम्ब्स लॉ क्या होता है तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से जवाब दीजिए कि कुलम्ब्स लॉ एक तरीके का लॉ है जो बताता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। इस फोर्स के बारे में बताता है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि कितना फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करें। स्टेटमेंट इसका कहता है आपको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स इफ देयर इज अ टू चार्ज पार्टिकल, अगर दो चार्ज पार्टिकल है तो दो कंडीशन हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी। तो ये दोनों बातें कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। एंड अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा किन के बीच? तो कहा गया कि पॉइंट चार्ज के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा। एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है, पहले समझ लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके टर्म में है। तो कहा गया इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी और अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो टोटल अगर मैं इस पूरे कुलम्ब्स लॉ की अगर मैं बात करूं कि कहना क्या चाह रहा है, इसका पूरा मतलब क्या है, तो कहते हैं कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है और वो दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, तो पहला चार्ज हम मान लेते हैं Q1 और दूसरा चार्ज हम मान लेते हैं Q2। आप इसे किसी भी लेटर से मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन दोनों के बीच के जो सेंटर डिस्टेंस है उसे हम किससे इंडिकेट कर लेते हैं? X से। मान लेते हैं दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है आपकी? X है। तो देखिए Q1 और Q2 ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो Q2 को Q1 क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन करेगा और Q2 भी Q1 पर फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। तो इसके फोर्स को हम क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और इसे क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। ये बात यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक न्यूटन भाई साहब को भी लेकर आते हैं यहाँ पर, कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब है कि जितना भी एक्शन करेंगे रिएक्शन के बराबर हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब कि अगर F21 हमारा एक्शन है तो F12 क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ना यहाँ पे कि न्यूटन के भाई साहब के हिसाब से F21 का मैग्नीट्यूड F12 के बराबर हो गया और इनका मैग्नीट्यूड किसी F के बराबर, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि किसी फोर्स के बराबर होगा। तो कहा गया कुलम्ब्स लॉ में कि ये जो फोर्स है, मतलब जो F है, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा किसके? Q1 Q2, और ये उसका इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। वो पहला स्टेटमेंट था ना आपका, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो हमने पहला पॉइंट कर दिया। सेकेंड पॉइंट, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/x²। और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड पर ध्यान रखिएगा। 1/x² बोलेंगे तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन, x² बोलेंगे तो आप वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शन कहेंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोनों इक्वेशन को मर्ज कीजिए, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप क्या कहेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2 अपॉन x²। अब जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन को आप यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। और कांस्टेंट अगर कोई स्टेट बोर्ड में लिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा K Q1 Q2 अपॉन
एक्स स्क्वायर। और अगर इसको थोड़ा इलाबोरेट करके और हम लिखें तो हम यहाँ पर k के जगह पे 1/4πε0 एप्सिलॉन r के भी टर्म में लिख सकते हैं, पर स्टेट बोर्ड में आप k भी लिख देंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब बात होगी कि k क्या है आपका, तो k आपका जो वैल्यू है 1/4πε0 के बराबर होती है k की वैल्यू। अब ये इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, तो 9 × 10⁹ और अगर इसकी आप अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो k की यूनिट होगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस यही इतनी बातें आपको कूलम्स लॉ में ध्यान रखनी है। तो मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो फोर्स लग रहा है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल के बीच में मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा, एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ देयर सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम। और यही कूलम्स लॉ का मेन स्टेटमेंट है।